हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ऑल्दो, दो, बट और हावेवर के बारे में पढ़ेंगे। इन शब्दों का यूज हम ऐसे दो आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए करते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट होते हैं। पहले आइडिया में ये बताया गया होता है कि किसी पर्सन ने किसी एक्सपेक्टेशन के साथ कोई काम किया, जबकि दूसरे आइडिया में ये बताया गया होता है कि उसने जो एक्सपेक्ट किया था वो पूरा नहीं हुआ। चलिए इस चीज़ को बेहतर ढंग से कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड। यहाँ पे दो आइडियाज़ हैं, एक आइडिया है ही वर्कड हार्ड और दूसरा आइडिया है ही फेल्ड। यहाँ पे किसी पर्सन ने ये काम किया, ही वर्कड हार्ड, मतलब ही ने ये काम किया कि उसने कड़ी मेहनत की। अब उसने क्या एक्सपेक्ट किया था? उसने एक्सपेक्ट किया था कि वो पास हो जाएगा, लेकिन दूसरे आइडिया में ये बताया गया है कि उसने जो एक्सपेक्टेशन की थी उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। अर्थात उसने एक्सपेक्ट किया था वो पास हो जाएगा, लेकिन वो हो गया फेल। ठीक है, तो इस तरह के दो आइडियाज़ को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो हम ऑल्दो, दो, बट और हावेवर का यूज करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो आइडियाज़ बताए गए हैं। जैसे आई टुक लेसन्स फॉर ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स है, तो आई टुक लेसन्स फॉर ईयर्स, आई कैन नॉट प्ले द पियानो। अब यहाँ पे एक आइडिया है, आई टुक लेसन्स फॉर ईयर्स, मैंने वर्षों तक लेसन्स लिए। ठीक है, तो क्यों लिए, किस एक्सपेक्टेशन के साथ? आगे बताया गया है कि आई कैन नॉट प्ले द पियानो, अर्थात इसका मतलब है कि उसने जो लेसन्स लिए थे वो पियानो बजाना सीखने के लिए लिए थे। ठीक है, वो पियानो बजाना सीखना चाहता था, इस उद्देश्य से उसने ये लेसन्स लिए थे। लेकिन अगले आइडिया में ये बताया गया है कि उसने जो एक्सपेक्ट किया था, जिस एक्सपेक्टेशन के था उसने ये काम किया था, वो एक्सपेक्टेशन उसकी पूरी नहीं हुई। तो यहाँ भी दोनों आइडियाज जो हैं एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं, जैसे यहाँ पे थे। नेक्स्ट है आई इनवाइटेड हिम टू माई बर्थडे। तो यहाँ पे किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को उसके बर्थडे में इनवाइट किया, किस एक्सपेक्टेशन के साथ किया था? अब जाहिर सी बात है कि हम किसी को अगर इनवाइट करते हैं किसी अपने किसी बर्थडे में या किसी शादी वगैरह में, तो हम इसीलिए इनवाइट करते हैं कि अगला आदमी हमारे यहाँ पे आएगा। लेकिन आगे क्या हुआ? ही डिड नॉट कम, मतलब जो उसने एक्सपेक्ट किया था, जो आई ने एक्सपेक्ट किया था कि भाई ये आएगा, लेकिन वो नहीं आया। यहाँ पे उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पे भी तो दोनों आइडियाज़ हैं, आइडिया नंबर 1 और आइडिया नंबर 2, ये एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ऐसे आइडियाज़ को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो हम ऑल्दो, दो, बट और हावेवर आदि शब्दों का यूज़ करते हैं। अब हमें कब ऑल्दो का यूज़ करना है, कब दो का, कब बट का, कब हावेवर का, क्या ये सभी सेम होते हैं? तो इन चीज़ों को सीखने के लिए आइए अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को, इन्हीं जो है दो आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट करके मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लेते हैं ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड। देखिए यहाँ पे किसी पर्सन ने ये काम किया, ठीक है, ये काम किया, तो ये काम क्या था? वर्कड हार्ड, मतलब कड़ी मेहनत की। किसने की? ही ने कड़ी मेहनत की, क्योंकि पास होने के लिए। लेकिन आगे बताया गया कि ही फेल्ड, कि वो फेल हो गया, मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। तो हम इसको सबसे पहले ऑल्दो से जोड़ेंगे। इन दोनों आइडियाज़ को ऑल्दो से कैसे जोड़ेंगे? तो ऑल्दो से जब आप ऐसे आइडियाज़ को जोड़ेंगे तो आप सबसे ऑल्दो किसके साथ लगाएंगे? ऑल्दो जो आइडिया ये बताता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, उसके साथ नहीं लगाना है। ऑल्दो जो है उस आइडिया के साथ लगाना है, उस आइडिया के साथ ऑल्दो यूज करना है जिस आइडिया में ये बताया गया होता है कि किसी पर्सन ने किसी एक्सपेक्टेशन के साथ कोई काम किया था। तो किसी एक्सपेक्टेशन के साथ, मतलब पास होने के लिए ही ने ये काम किया था, तो हम इसके साथ जो है ऑल्दो लगाएंगे। तो जब आप इन दोनों आइडियाज़ को ऑल्दो से कनेक्ट करेंगे तो देखिए, ऑल्दो तो हम लगाएंगे इसके साथ, तो हमने लिखा ऑल्दो, उसके बाद ये जो ही वर्कड हार्ड है हमने वो लिखा, ही वर्कड हार्ड, और उसके बाद एक कॉमा लगाया, और उसके बाद ये जो आइडिया है दूसरा ये लिख दिया हमने, ही फेल्ड। ठीक है, यहाँ पे हम ऑल्दो की जगह हम दो भी यूज कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा, कोई दोनों में कोई जो है भिन्नता नहीं आएगी। आप ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड भी कह सकते हैं, आप दो ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड भी कह सकते हैं। अगर आप इसको बट से जोड़ेंगे तो देखिए, बट से जब आप ऐसे आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट करेंगे तो बट आपको लगाना है अनएक्सपेक्टेड एक्शन के साथ, मतलब जो उसने एक्सपेक्ट किया था लेकिन उससे उल्टा जो एक्शन हुआ, उससे विपरीत जो कार्य हुआ, मतलब जिस आइडिया में उसकी जो है एक्सपेक्टेशन उसने लगाई थी, उस एक्सपेक्टेशन के बारे में बताया गया है कि भाई वो एक्सपेक्टेशन उससे पूरी नहीं हुई, तो उसके साथ उससे पहले आपको बट लगाना है। तो जैसे यहाँ पे हमने ऑल्दो यहाँ लगाया था, बट हम लगाएंगे इसके साथ। ठीक है, तो ये जो आप ये दोनों आइडिया जब आप बट से कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। देखिए बट यहाँ पे अब ही फेल्ड से पहले रखा है। ठीक है, जब आप हावेवर से इसको कनेक्ट करेंगे, हावेवर से इन दोनों आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट करेंगे
तो देखिए कैसे करेंगे। तो जहाँ पर ऑल्दो और बट जो हैं ये आपस में, ये जो दोनों हैं ये कंजक्शंस होते हैं। ऑल्दो एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, बट एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। और ऑल्दो और बट से जब आप ऐसे दो आइडियाज़ को आपस में जोड़ते हैं तो दो क्लोज बन जाती है, ठीक है। और एक जब ऑल्दो से जोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, और जब बट से जोड़ेंगे तो एक कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। लेकिन हाउएवर से आप इस तरह से दोनों आइडियाज़ को नहीं जोड़ सकते हैं। हाउएवर से जब आप ऐसे आइडियाज़ को जोड़ेंगे तो या तो इनको आपको अलग अलग सेंटेंस के रूप में लिखना पड़ेगा या एक सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। जैसे ये दो सेंटेंस देखिए हाउएवर से यहाँ जोड़े गए हैं, तो देखिए ही वर्कड हार्ड, फुल स्टॉप लगाया, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद लिखा हाउएवर और फिर कॉमा लगाया और फिर ही फेल्ड। अगर इन दोनों आइडियाज़ को हाउएवर से अगर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको सेमीकोलन यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप सेमीकोलन यूज़ नहीं करते हैं तो आपको अलग अलग क्लोजेस के रूप में लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं हाउएवर से इन दोनों आइडियाज़ को कनेक्ट करता हूँ तो देखिए पहले मैंने लिखा ही वर्कड हार्ड, तो यहाँ पे ही वर्कड हार्ड पूरा लिख दिया, उसके बाद फुल स्टॉप लगाया। फुल स्टॉप के बाद मैं हाउएवर लिखूँगा, ठीक है। और हाउएवर के बाद कोमा लगाएंगे और कोमा के बाद हम ये जो आइडिया है ये हम आइडिया यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप ये कोमा लगाना नहीं, यहाँ पर ये फुल स्टॉप लगाना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये का आइडिया ये है, दूसरा आइडिया ये था और हमने यहाँ हाउएवर लगाया था यहाँ पे, तो हाउएवर से पहले फुल स्टॉप लगाया था। तो हाउएवर एक एडवर्ब होती है और इस वजह से ये फुल स्टॉप के बाद यूज होती है या सेमीकोलन के बाद यूज होती है। तो यहाँ पे देखिए हाउएवर लगाया, हाउएवर के बाद आपको कोमा लगाना पड़ेगा इस तरह से। तो या तो हम इस तरह से जो है लिख सकते हैं इन दोनों आइडियाज़ को एक साथ हाउएवर की मदद से, या फिर आप सेमीकोलन यूज़ कर सकते हैं जैसे यहाँ पे किया गया है, ही वर्कड हार्ड हाउएवर ही फेल्ड। लेकिन सेमीकोलन के बाद जब आप हाउएवर लिखेंगे तो आपको हाउएवर के बाद कोमा लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ही वर्कड हार्ड हाउएवर ही फेल्ड। तो इस तरह से जहाँ पर ऑल्दो और बट जो है, या ऑल्दो, दो और बट, ये तीनों कंजक्शंस होते हैं। ऑल्दो और दो जो हैं ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं और बट जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। ऑल्दो और दो से अगर हम ऐसे दो आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं जो एक दूसरे के विपरीत है, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, और बट से जब हम ऐसे आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। लेकिन हाउएवर से हम ऐसे दो आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब इनको कनेक्ट करेंगे तो हम हाउएवर को दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में जो हाउएवर होता है वो एक एडवर्ब होती है, तो हाउएवर से जब आप इनको कनेक्ट करेंगे तो या हाउएवर को आप फुल स्टॉप के बाद यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे यूज़ किया गया फुल स्टॉप के बाद, और या आप सेमीकोलन के बाद यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेमीकोलन आप देख रहे होंगे, ये सेमीकोलन और उसके बाद हाउएवर यूज़ किया गया है। जब सेमीकोलन के बाद हाउएवर यूज़ करते हैं तो इसके बाद एक कोमा लगाया जाता है। तो इस तरह से ऐसे दो कॉन्ट्रास्ट आइडियाज़ को जो है हम ऑल्दो, दो या बट के द्वारा जोड़ते हैं। ऑल्दो के स्थान पर आप दो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई अंतर नहीं होगा। आप यहाँ ऑल्दो भी यूज़ कर सकते हैं, दो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड भी कह सकते हैं, या दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई टुक लेसन्स फॉर ईयर्स, यहाँ पर ये ईयर्स है, तो आई टुक लेसन्स फॉर ईयर्स आई कैन नॉट प्ले द पियानो। अब यहाँ पे एक आइडिया ये है, दूसरा आइडिया ये है। ये आइडिया हमें बताता है कि किसी पर्सन ने किसी एक्सपेक्टेशन के साथ ये काम किया। क्या काम किया कि उसने सालों तक लेसन्स लिए, ठीक है। उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि वो पियानो बजाना सीख जाएगा। लेकिन अगले आइडिया में कहा गया है कि वो पियानो जो है वो नहीं बजा सकता है। तो ऑल्दो से अगर हम इस दोनों आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट करेंगे तो ऑल्दो किसके साथ लगाएंगे, ऑल्दो लगाएंगे इस आइडिया के साथ। तो हमने लगाया ऑल्दो के बाद लिखा हमने ये आई टुक लेसन्स फॉर ईयर्स, ठीक है। उसके बाद कोमा लगाया, और कोमा लगाने के बाद ये जो आइडिया है दूसरा, ये हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, कोई इसमें बदलाव नहीं किया। अगर आप बट से इसको कनेक्ट करते हैं तो देखिए बट आप लगाएंगे सेकंड आइडिया के साथ, ठीक है। बट जो है हम इस आइडिया के साथ लगाते हैं, तो हमने लगाया बट के साथ लिख दिया आई कैन नॉट प्ले द पियानो, ठीक है। और ये जो आइडिया है पहला, ये हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, तो ये बन गया आई टुक लेसन्स फॉर ईयर्स। यहाँ पे ईयर्स मान के चलें आप, ठीक है। तो आई टुक लेसन्स फॉर ईयर्स बट आई कैन नॉट प्ले द पियानो। अगर आप इसको हाउएवर से जोड़ते हैं तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हाउएवर जो एक एडवर्ब होती है, हाउएवर का यूज हम फुल स्टॉप के बाद कर सकते हैं या फिर सेमीकोलन के बाद कर सकते हैं। तो अगर आप हाउएवर से इन दोनों आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ये पहला आइडिया वो अलग लिखना पड़ेगा, आई टुक लेसन्स फॉर ईयर्स, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। फुल स्टॉप के बाद आप ये आइडिया जब लिखेंगे, ये आइडिया, तो इससे पहले आप हाउएवर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाउएवर फुल स्टॉप के बाद यूज होता है और हाउएवर के बाद एक कोमा लगता है। हाउएवर का यूज आप सेमीकोलन के बाद भी कर सकते हैं, तो इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई टुक लेसन्स फॉर ईयर्स, उसके बाद सेमीकोलन और उसके बाद हाउएवर के बाद में कोमा और फिर दूसरा आइडिया। चलिए नेक्स्ट जो टू आइडियाज़ थे वो ये थे, आई इन्वाइटेड हिम टू माई बर्थडे ही डिड नॉट कम।
तो फर्स्ट आइडिया था ये, जिसमें किसी पर्सन ने किसी को इनवाइट किया किसी एक्सपेक्टेशन के साथ। अब किस एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो जिसको इनवाइट कर रहा है वो जो है उसके जो भी सेलिब्रेशन था उसमें वो आएगा। लेकिन अगले आइडिया में कहा गया है कि वो नहीं आया, ठीक है ना। तो एक दूसरे के विपरीत जो हैं ये दोनों आइडियाज़ एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जब हम इनको ऑल्दो से जोड़ेंगे तो ऑल्दो हम लगाएंगे फर्स्ट आइडिया के साथ। तो हमने लगाया ऑल्दो यहाँ पे, ऑल्दो आई इनवाइटेड हिम टू माई बर्थडे, उसके बाद कॉमा और उसके बाद दूसरा आइडिया ही डिड नॉट कम। मतलब ये जो आइडिया है ये हमें बता रहा है कि उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। तो ऑल्दो हमें उस आइडिया के साथ नहीं लगाना है जो ये बता रहा है कि उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, बल्कि ऑल्दो का यूज हमें उस आइडिया के साथ करना है जिसमें ये बताया गया है कि किसी पर्सन ने कोई काम किया किसी एक्सपेक्टेशन के साथ। अब किसी पर्सन ने ये काम किया था किसी एक्सपेक्टेशन के साथ, ये काम किया था किसी एक्सपेक्टेशन के साथ। एक्सपेक्टेशन क्या थी कि भाई वो आएगा, लेकिन अगले आइडिया में बताया गया है कि उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, अर्थात वो नहीं पहुंच पाया। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम ऑल्दो लगाएंगे तो इस प्रकार से लगाएंगे। हम ऑल्दो की जगह यहाँ पे दो का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अगर हम इसको बट से जोड़ते हैं तो बट हमें इस आइडिया के साथ नहीं लगाना है। जिस आइडिया के साथ हमने ऑल्दो लगाया था उसके साथ बट नहीं लगाना है, बट हमें लगाना है नेक्स्ट आइडिया के साथ। तो यहाँ पर हम बट लिखेंगे। तो आई इन्वाइटेड हिम टू माई बर्थडे बट इट डिड नॉट कम, ठीक है। लेकिन अगर आप हाउएवर लिखते हैं तो हाउएवर जो है आप फुल स्टॉप के बाद यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये जो आइडिया है ये अलग से लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको हाउएवर और उसके बाद कॉमा फिर दूसरा आइडिया लिखना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप हाउएवर को फुल स्टॉप के बाद ही लिख सकते हैं, हाउएवर को आप सेमीकोलन के बाद भी लिख सकते हैं। तो आप इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इन्वाइटेड हिम टू माई बर्थडे फिर सेमीकोलन फिर हाउएवर फिर कॉमा और फिर दूसरा आइडिया, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑल्दो, दो, बट और हाउएवर का यूज़ करते हैं ऐसे दो आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट होते हैं। बस हमें ये याद रखना है कि ऑल्दो और दो और बट ये तीनों कंजक्शंस हैं और हाउएवर एक एडवर्ब होती है। ऑल्दो दो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। जब दोनों आइडियाज़ जब दो ऐसे आइडियाज़ को हम कनेक्ट करते हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं, और ऐसे दो आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए जब हम ऑल्दो दो का यूज़ करते हैं तो सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, क्योंकि ऑल्दो दो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं। लेकिन जब हम ऐसे दोनों आइडियाज़ को बट से कनेक्ट करते हैं तो बट जो है एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, और बट की सहायता से जब हम ऐसे दो आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं तो एक सेंटेंस बनता है। उस सेंटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। उसके बाद बात आती है हाउएवर की। तो जैसे कि मैंने आपको बताई दिया कि जो हाउएवर होता है वो एक एडवर्ब होती है। हाउएवर को हम या तो फुल स्टॉप के बाद यूज़ कर सकते हैं या सेमीकोलन के बाद यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।